मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया, अब कह रहे वृंदावन छोड़ के चली जाओ। क्यों? द्वारिका क्यों जाऊं? कम से कम वृंदावन में रहूंगी, उससे मेरी चेतना तो बनी रहेगी ना। तो चंपा ने कहा, बोले पूरी बात तो सुनो माधवी, ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले भैया वृंदावन में भक्त रहते हैं और द्वारिका में मेरी पत्नियां रहती हैं, तो मीरा का स्थान तो वहां है जहां पत्नियां रहनी चाहिए। इसलिए मीरा को कहो कि अब अपने ससुराल जाए। अपने वास्तविक से ससुराल तो आज तक गई नहीं, वो उसका ब्याह हुआ हमसे, कम से कम अपने वास्तविक ससुराल में एक बार तो चरण घुमा के आवे, एक बार तो देख के आवे कैसा उसका ससुराल। ये भाव सुनते ही मीराबाई नाचने लगी, बोले अच्छा ये भाव है तो मैं जरूर जाऊंगी। मीराबाई प्रसन्न हो गई। प्रसन्न भी होती हैं, लेकिन कभी कभी वृंदावन का विरह भी व्याप्त हो जाता है। एक दिन मीराबाई ने अब विचार किया, कुछ दिनों में मैं द्वारिका प्रस्थान करूंगी। एक दिन बंधुओं, मीराबाई की ख्याति तो बहुत बढ़ी गई थी, लोग बाग दर्शन करने आते थे। एक बार दो महापुरुष उनका दर्शन करने आए, सामान्य से दिख रहे थे। मीराबाई के सन्मुख आए, आकर के बैठे, बोले हमने बहुत सुना है आपका स्वर बहुत मधुर है, आप ठाकुर जी की बड़ी मधुर सेवा करती हैं, राणा जी ने आपको विष का प्याला दिया, आदि आदि ये सब कीर्तिमान भाव गाने लगे। तो मीराबाई बोली, मेरे पास आके मेरी कीर्ति मत गाइए, मेरे लाल जी की कीर्ति गाओ, वो मुझे प्रिय लगती है। उन दोनों को मीराबाई ने जब देखा, तो एक व्यक्ति को जब देखा तो उसके रूप माधुरी और शब्द से मीराबाई अनुभव कर पा रही थी कि ये कोई गवैया है। और मीराबाई ने जब उसके अंगों की ओर टटोला, देखा कि उसके हाथ में कोई वाद्य बजाने वाला एक यंत्र उसके हाथ में लगा हुआ है। जैसे आप कभी देखेंगे जो सितार वादन करते हैं, उनके हाथ में एक सितार बजाने वाला एक साधन होता है, वो उसको जब सितार नहीं बजाते तो अंगूठी बना के पहन लेते हैं। तो वैसा ही एक यंत्र उन्होंने देखा। मीराबाई उससे अनुभव तो कर चुकी थी कि ये कोई गवैया आया है और ये निश्चित ही मेरा स्वर सुनने के लिए आया है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। जयस मीराबाई बैठी थी, उसने निवेदन किया कि आप कुछ फरमाइए ना, ठाकुर जी के सामने कुछ सुनाइए। मीराबाई का बंधुओं चरित्र पूरा पदों से ही भरा हुआ है। इतने पद हैं कि ना चाहते हुए भी, मैं तो बहुत कम गाता हूं, लेकिन मीराबाई के तो हर भाव में एक पद विद्यमान है। मीराबाई से जब कहा कि आप कुछ सुनाइए, मीराबाई ने बहुत सुंदर एक पद गाया। बंधुओं, ये जो दो युवक आए थे, ये कौन थे पता है? एक तो था बादशाह अकबर और दूसरा था तानसेन। ये दोनों छद्म वेश धारण करके आए थे मीराबाई को सुनने के लिए। बादशाह अकबर आगरा में कोई नया किला बनवा रहा था, तभी किसी ने आकर के कहा, बोले आप वृंदावन जाओ, वहां पे मीराबाई आई हुई हैं। और बादशाह का एक नियम था कि ये जो था ना अकबर, इसका बंधु, इसके कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इस पर वैष्णवों की बड़ी कृपा, इसने कितने संतों के दर्शन किए। एक बार तानसेन कुछ गा रहा था, तो अकबर बोला, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई गाने वाला होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो तानसेन ने एक नदी थी, पोखरा था, जो भी था, उसमें उंगली डुबोई और बाहर निकाल करके एक बिंदु जैसी टपकी नीचे, तो बोले, महाराज मेरा गाना तो इस बिंदु के समान है, मेरे गुरुदेव का गायन तो इस सरोवर के समान है। अकबर बोला, देखो ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे गाना नहीं आता लेकिन सुनना बहुत अच्छा आता है, और मैं ये कह सकता हूं कि तुमसे अच्छा गायक दुनिया में कोई नहीं है। ये तो तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो जबरदस्ती। तानसेन बोला, नहीं महाराज, आप मेरे गुरु को सुनेंगे तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले, वृंदावन बिहारी लाल को जिन्होंने प्रकट किया, अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मेरे गुरु हैं। अच्छा, चलो हमको उनका गाना सुनना है। तानसेन बोला, कृपा करो महाराज,
वो गाना नहीं गाते हैं, वो ठाकुर जी के कीर्तन गाते हैं। तो बोले तो हम सुनना चाहते हैं। बोले महाराज वो आपको सुनाने के लिए कभी नहीं गाएंगे, वो तो ठाकुर जी को ही सुनाते हैं। अकबर पीछे पड़ गया, कैसे भी करके मुझे सुनाओ। तानसेन बोला एक उपाय है। बोले क्या? आपको बादशाह का रूप त्यागना पड़ेगा, एक सामान्य रूप धारण करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, और महाराज बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आप मेरे दास बन के चलो। लेकिन अकबर को संगीत का इतना शौक था कि वो तानसेन का दास बनने को तैयार हो गया। तानसेन का दास बन करके, और जैसे संगीतज्ञों के वाद्यों को उठाने वाला कोई चलता है संग में, ऐसे अकबर पीछे तानपुरा लेकर के चल रहा था तानसेन के साथ। तानसेन बोला भगवान एक कृपा और करना। बोले क्या? आपकी एक बुरी आदत है। बोले क्या? जब भी कोई गाता है आप वाह 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 कर देते हो। हमारे गुरुजी का स्वर सुन के वाह वाह मत कर देना, नहीं तो भगा दिए जाओगे, पीट दिए जाओगे। तानसेन बोला नहीं करूंगा। स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे थे कुंज में। तानसेन गया, प्रणाम किया। तानसेन के साथ में अकबर भी आया। अब तो तानसेन अंदर ऐसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे सेवक है, जल्दी प्रणाम कर, गुरुदेव हैं। अकबर के जी जी हुजूर प्रणाम। स्वामी जी बोले कहो तानसेन बड़े दिन में आए हो? बोले हाँ। चलो कुछ सुनाओ। तानसेन गाने लगा। तानसेन ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उसके गायन के अधीन रहते थे। वो चाहता तो दीप जला देता था, चाहता तो वर्षा कर देता था, चाहता तो आंधी तूफान आ जाते, चाहते तो सब सामान्य हो जाता। उसकी गायन में इतनी शक्ति थी। स्वामी जी के सामने कुछ गाने लगा। गाते गाते तानसेन ने जबरदस्ती गलत गाया। जैसी गलत गाया तो स्वामी जी बोले गलत क्यों गाते हो? बोले भगवान गलती हो गई, आप सुधार दीजिए ना, क्योंकि ये मर्यादा है कि आप वृंदावन के रसिकों को कह नहीं सकते, आज्ञा नहीं कर सकते कि गाइए, वे जब चाहें तब गाएंगे। तो तानसेन ने ये युक्ति अपनाई कि मैं गलत गाऊं और सुधारने के लिए कहूंगा तो ये गाएंगे, अकबर सुन लेगा। स्वामी जी पहचान गए, अच्छा तो ये चाहते हो कि हम गाएं? बोले जी भगवान। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने बिहारी जी का स्मरण करते ही जैसे ही एक स्वर लगाया, स्वर अलाप करते ही वृंदावन की रज के कण हिलने लगे। आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए, मानो जैसे वृक्ष भी कोई चैतन्य बनकर के श्रवण कर रहे हों। वन के भीतर से हिरण, वन के भीतर से हिंसक जीव सब निकल करके आ गए स्वामी जी की ओर, मानो कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हों। सबके नेत्र सजल हो गए। ऐसा स्वर स्वामी जी ने प्रकट किया। अकबर के नेत्र बंद हो गए, देहाभिमान शून्य हो गया। उसको तो पता ही नहीं कि मैं सेवक बन के आया हूं, नाटक कर रहा हूं। जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनते ही बोला वाह 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 वाह। स्वामी जी का गायन वहीं रुक गया। बोले कौन है ये, कौन है, और इसने वाहवाही कैसे की? तानसेन बोला बाहर चल, तुझे तो बाहर चल के बताऊंगा। गुरुदेव क्षमा कर दो, गलती हो गई, अपराध क्षमा करो, बालक का सेवक है मेरा। तानसेन स्वामी जी बोले तानसेन छुपाओ नहीं, बताओ ये कौन है। इसके वाह वाह के स्वर में पता चलता है कि ये कोई मुगल है। तब रूप में प्रकट हुआ महाराज शहंशाह हिंदुस्तान बादशाह अकबर आए हैं। कान पकड़ लिए, क्षमा कर दो भगवान, आपका स्वर सुनना था। ये बोले बादशाह रूप में जाओगे तो सुनाएंगे नहीं, इसलिए मैं सेवक बन के आया। स्वामी जी बोले अच्छा हुआ कि तुम सेवक बन के आए, कोई और रूप में आते तो तुमको दंड मिलता। चलो जाओ, कोई बात नहीं। बादशाह बोला अब आपको पता ही चल गया कि मैं बादशाह हिंदुस्तान हूं, भगवान आपका मैंने स्वर सुना है, कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, बताइए क्या दे दूं। स्वामी जी बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चले जाओ, यही हमारी दक्षिणा है। बादशाह बोला ऐसे तो नहीं जाऊंगा, आप भारत के सम्राट के सामने खड़े हैं महाराज, बताइए क्या चाहिए। स्वामी जी बोले यमुना जी का केसी घाट है, उसकी एक सिड्डी टूट गई है, बनवा दो, जाओ।
अकबर की आधी संपत्ति लग गई लेकिन वो सिद्धि नहीं बन पाई। अकबर दौड़ा दौड़ा आया, बोले भगवान मेरे बस का नहीं है। तो बोले मैंने मना किया था ना कि कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, तुमको जबरदस्ती लगा। तो ये कथा मैंने क्यों सुनाई, अकबर भले ही मुगल था लेकिन अकबर को आप देखेंगे उस पर संतों की बड़ी कृपा, संतों का खूब दर्शन किया। आज अकबर को जब पता चला कि भक्तिमती मीराबाई आई हैं तो अकबर रूप बदल करके तानसेन के साथ उनका स्वर सुनने आया। दोनों रूप बदल करके बैठे, लेकिन मीराबाई को अनुभव हो गया था कि ये कोई छद्म वेश में आए हैं, इनके हाव भाव स्वर से पता चल रहा है कि ये कौन है। आहा, मीराबाई ने एक तारा लेकर के स्वर छेड़ दिया। गोकुल रो ब्रजवासी म्हारो, गोकुल रो ब्रजवासी, गोकुल रो ब्रजवासी म्हारो, गोकुल रो ब्रजवासी जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा हो मिट जासी, होवा हो मिट जासी, मारो गोकुल रो क्या कह रही हैं? जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, जग में कहते हैं ये हमारे ये हमारे ये हमारे, ये सब मिथ्या हैं, हमारे तो केवल ब्रजवासी हैं। और वो भी कहाँ के, गोकुल के वृंदावन के ब्रजवासी हमारे हैं, बस वही हमारे, और कोई हमारा नहीं है। आह, गोकुल रो ब्रजवासी मारो, गोकुल रो ब्रजवासी, ओ मारो प्रियतम हृदय बसत है, मारो प्रियतम हृदय बसत है। किसी ने कहा ब्रजवासियों में क्या गुण है, तब मीराबाई कहती हैं हमारा प्रियतम उनके हृदय में बसता है, ब्रजवासियों के हृदय में, इसलिए ब्रजवासी हमारे हैं। मारो प्रियतम हृदय बसत है, मारो प्रियतम हृदय बसत है, दरस लहा सुख राशि, ओ दरस लहा सुख राशि, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी,
मीराबाई का स्वर सुनकर के महाराज, यहां तानसेन भी मंत्रमुग्ध हो गए और पीछे बैठा हुआ अकबर भी मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर ने अपने जेब से एक सुंदर आभूषण निकाल करके मीराबाई के सामने रखा। मीराबाई के स्वर निकल पड़ा, झांपना मुझे नहीं, इनको अर्पित कीजिए। झांपना शब्द सुनते ही वो तो पानी पानी हो गया। बोले आपने झांपना क्यों कहा? बोले क्या आप बादशाह अकबर नहीं है? अकबर तो नतमस्तक हो गया, जय हो, क्षमा करें। और निश्चित ही आपके साथ में आए हुए राग रागनियों के मूर्धन्य विद्वान ये तानसेन है। तानसेन भी नतमस्तक हो गया। ऐसी मीराबाई, अकबर दर्शन करके आनंदित हो गया। अकबर और तानसेन के ऊपर मीराबाई ने कृपा की, उनको अपना स्वर सुनाया और अब मीराबाई की घड़ी आई द्वारिका प्रस्थान की। मीराबाई द्वारिका को प्रस्थान करने लगी। अनंत संत वैष्णव जनों की टोली मीराबाई के साथ वृंदावन से द्वारिका को प्रस्थान करने लगी। थारे कारण, मीराबाई कह रही हैं, 4 महीने लगे मीराबाई को वृंदावन से द्वारिका पहुंचने। मानो चातुर्मास से शुरू हुआ था जिस दिन मीराबाई वृंदावन से निकली और चातुर्मास पूर्ण हुआ तब द्वारिका पहुंची। थारे कारण बन बन डोला, लिया जोगणारा भेष, बीत्या चौमासा मास बिताया, पंढरी मारा के। मीराबाई 4 महीने चलते चलते आनंद कीर्तन करते हुए द्वारिका पधारी। द्वारिका में आकर के मीराबाई जहां भी जाती है वहां उनको श्याम सुंदरी दिखते हैं। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया मीराबाई को रुक्मणी जी दिखने लगी। मीराबाई जी को साथ में जामवती, सत्यभामा, ये सब भगवान की पटरानियां मीराबाई का स्वागत कर रही हैं। ऐसा मीराबाई को प्रतीति होने लगी। मीराबाई ने जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, द्वारिका के मुख्य द्वार पर मीराबाई की सासू मां, कौन? देवकी और वसुदेव दोनों खड़े, और दोनों ने खड़े होकर के जैसे एक नव बहू का स्वागत होता है वैसे ही स्वागत किया। मीराबाई को सब अनुभव हो रहा है। कैसी मनस्थिति मीराबाई की। सब जगह दर्शन करती हुई, सब लोगों से, ठाकुर जी के प्रियजन परिजन सबसे मिलती हुई मीराबाई द्वारिकाधीश का दर्शन करने गई। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश करते मीराबाई ने सामने देखा, मारो मन हर लीनो रण छोड़। आहा, जैसे ही द्वारिकाधीश का दर्शन किया मीराबाई गाने लगी, मारो मन हर लीनो रण छोड़। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुंडल री छवि ओर, चरण पखारे रत्ना नाकर, री धारा गोमत जोर। ध्वजा पताका तत तट राजे, झालर री झकझोर। भकत जनारा काज सवारिया मारा, प्रभु रण छोड़। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कर गयो नंद किशोर। मीराबाई गाने लगी, पूरा द्वारिका झूम गया मीराबाई के आते। मीराबाई द्वारिका में रहने लगी। द्वारिका में भी संत जनों के पास जाकर के मीराबाई खूब सुख से विराजती। कई वैष्णव जन आते, अपने हृदय के प्रश्न संशय लेके आते, पर मीराबाई को देख के सबके संशय अपने आप समाधान हो जाते। इस प्रकार मीराबाई सब जगह सत्संग की प्रवाह से सबको आनंदित करने लगी। एक दिन मीराबाई को बहुत विरह वेदना हुई। इतनी विरह वेदना हुई कि एक द्वार पर एक जोगी आया। अलख निरंजन सेवकों ने देखा कि आइए भगवान पधारिए। बोले हम मीरा का दर्शन करने आए हैं। बोले हमारी बाई साहब तो अचेत पड़ी हैं, अस्वस्थ हैं।
बोले ले चलो मुझे उनके पास। जैसे ही उनके पास लेकर के गए बंधुओं, श्याम वर्ण था, एक साधु के वेश में आए थे। आकर के मीराबाई के सिर पर जैसे ही हस्तकमल पधराया, हस्तकमल पधराते धीरे धीरे मीराबाई को चेतना आने लगी। आकर के जैसे ही देखा, साधु को देख करके कहने लगी आप कौन? जोर से साधु हंसा। हंसी सुनते ही मीराबाई बोली ये हंसी तो मैंने कहीं सुनी है, ये हंसी तो मेरे कानों में गूंजती रहती है। श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर कहा, बोले अरे हम श्याम सुंदर नहीं है, आपकी तो दृष्टि ऐसी हो गई है, जिसको देखती है श्याम सुंदर ही दिखते हैं आपको। हम श्याम सुंदर नहीं है, हम तो साधारण संत हैं। नहीं नहीं, आप श्याम सुंदर हो, आप निश्चित श्याम सुंदर। अरे हमारा वर्ण देख के आपको लग रहा होगा हम श्याम सुंदर नहीं है। मीराबाई की दृष्टि अब ऐसी होने लगी, वो जिसको देखती है उसमें श्याम सुंदर का एक गुण भी होता है। कोई रूप से भले ही सांवला ना हो, लेकिन नेत्र थोड़े से कटाक्ष हो, श्याम सुंदर। किसी की चाल थोड़ी सी बाकी हो तो ये श्याम सुंदर, घुंघराले केश हो तो वो भी श्याम सुंदर, श्याम वर्ण का कोई दिख जाए तो ये भी श्याम सुंदर। सब जगह जैसे जैसे भक्ति के रूप प्रकार श्रीमद् भागवत में बताए गए बंधुओं, एक एक करके समस्त प्रकार मीराबाई में प्रकट हो गए। इस प्रकार मीराबाई रहने लगी। बंधुओं, अब मीराबाई तो द्वारिका आ चुकी थी, परंतु मेवाड़ की स्थिति बहुत बिगड़ गई। जिस दिन मीराबाई मेवाड़ से गईं, उस दिन से ही मेवाड़ में अन्न जल की कटौती होने लगी। लोग भूख प्यास से मरने लगे। मेघों ने ना जाने कितने वर्षों से मेवाड़ की भूमि पर वर्षा की ही नहीं है। वनस्पतियां खत्म होने लगी, नदी सब तालाब पोखर सूखने लगे, अकाल पड़ गया मेवाड़ में। तब संतों को बुलाया गया, क्योंकि पहले तो संत सहज ही आ जाते थे, अब तो संतों को बुलाना पड़ता था। बोले भगवान बताइए ना क्या करें। तब संतों ने कहा भक्त अवज्ञा तुरत भवानी। ये भक्त की अवज्ञा का ये फल आप लोग भोग रहे हैं। आपने कितनी पीड़ा दी भक्तिमती मीरा को, वो सब आपको भोगनी पड़ रही है। जब तक भक्तिमती मीराबाई लौट करके नहीं आएंगी, तब तक यहां का अकाल ठीक नहीं होगा। 100 ब्राह्मणों के सहित सैनिकों को भेजा राणा जी ने, ढूंढा कहां है मीराबाई। तब राणा जी को स्मृति आई कि मैंने बहुत गलत किया, अब क्या करने से फायदा, अब तो सब हो चुका था। 100 ब्राह्मणों को भेजा, सैनिकों के साथ द्वारिका आ गए। द्वारिका में खोजते हुए मीराबाई के पास पहुंचे। मीराबाई से जाकर के सबने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, मीराबाई हम सब लोग चित्तौड़ से पधारे हैं। आप जब से मेवाड़ छोड़ करके गई हैं, तब से मेवाड़ में वर्षा भी नहीं हुई है। मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहाँ के कुछ संतों ने आकर के बताया, जब तक आप लौट करके नहीं जाओगी तब तक मेवाड़ की स्थिति सुधरेगी नहीं। हमारी आपसे प्रार्थना है भगवान, आप वापस चलो। मीराबाई बोली मैं जग जंजाल से बचकर के यहां आई हूं, मुझे पुनः जग जंजाल में मत लेके चलो। भोजराज जी की इच्छा पूर्ति के लिए मैं मेवाड़ गई थी। वहां पर ठाकुर जी की खूब भक्ति की, संत महापुरुषों का आगमन सब सहज ही हो गया था। परंतु अब मेरी इतनी स्थिति नहीं कि मैं दोबारा मेवाड़ जाऊं। आपसे प्रार्थना है, अब मुझे इसके लिए बाध्य मत कीजिए। अनेक दिनों तक वे सब लोग द्वारिका में मीराबाई के आगे पीछे घूमते रहे, प्रार्थना करते रहे आप चले। बोले मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, सब ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा बांट दी, मैं प्रणाम करके कहती हूँ मुझसे अब आप ये जिज्ञासा मत करिए, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब ब्राह्मणों ने खूब प्रयास किया, मीराबाई लौट करके नहीं गई। मांड मीराबाई एक दिन कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले कि
जो ब्राह्मण मेवाड़ से आए हैं वे सब अनशन व्रत पर बैठे हैं। यदि आप वापस नहीं जाओगी तो वे सब अपने प्राण त्याग देंगे। मीराबाई 56 भोग लेकर के गई, सबसे कहने लगी आप लोग प्रसाद पाइए, इस प्रकार अनशन मत कीजिए। बोले अब तो अनशन तभी टूटेगा जब आप अपना मुख मेवाड़ की ओर मोड़ोगी, आप हमारे साथ वापस चलोगी तभी हम लोग अनशन तोड़ेंगे। मीराबाई बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्या करूं। मीराबाई बोली अच्छा मैं द्वारिकाधीश से आज्ञा ले लूं, वे यदि आज्ञा दे देंगे तो मैं चल दूंगी। ठीक है, कब? बोले कल सवेरे राजभोग का दर्शन करने में आऊंगी और उस समय द्वारिकाधीश से आज्ञा लूंगी। बोले हमको कैसे पता चलेगा आज्ञा दी? बोले मैं पद गाऊंगी, पद गाते ही कुछ ना कुछ होगा और मानो द्वारिकाधीश आज्ञा दे देंगे तो मैं निश्चित चलूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मीराबाई अगले दिन पधारी, भीड़ लगी है द्वारिकाधीश के मंदिर में, पुरोहित खड़े हैं, पंडा खड़े हैं, पुजारी खड़े हैं और यहां मेवाड़ से आए सैकड़ों ब्राह्मण खड़े हैं और सबके बीच मीराबाई पधारी। मीराबाई जैसे ही भीतर जाने लगी ब्राह्मणों ने रोका नहीं। पुजारी जी से कहा कि मैं भीतर जा सकती हूं, ठाकुर जी से कुछ चर्चा करनी है। सब ने मार्ग दे दिया। मीराबाई भीतर गई, द्वारिकाधीश को अपलक नेत्रों से देखने लगी। नाथ अब क्या आज्ञा है आपकी? सब संसार छोड़ दिया, सब सह लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु आज मेरे सामने ऐसी स्थिति आई, अब दोबारा मुझे उसी संसार में उड़ेला जा रहा है। नाथ अब जो आप आज्ञा करेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, मैं तो हार चुकी नाथ। और मीराबाई सामने बैठ करके अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं ठाकुर जी के आगे और द्वारिकाधीश से विनती करती हैं, साजन साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राबरी कीजो, ओ कृपा राबरी कीजो, प्रियतम सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रात में मुझे नींद नहीं आती, ऐसी मेरी तन की स्थिति हो चुकी है नाथ, अब आप ही मेरे हो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मीरा रे प्रभु गिरधार नागर, हे मीरा रे प्रभु गिरधार नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, बिन मिल बिछुरन
दीजे, साजन सुध जूझणो मिल बिछरण मत दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछरण मत दीजे, मिल बिछरण मत दीजे, मिल बिछरण मत दीजे। ये पंक्ति बार बार मीराबाई गाने लगी। अब आप मिल गए हो, अब मुझे अपने से दूर मत करो नाथ। ज्यों ज्यों मीराबाई ये पंक्ति गाने लगी, 4 बार तो मीराबाई ने इस पंक्ति को गाया। जैसे ही 5वीं बार गाने लगी, मिल बिछरण मत दीजो, आधी पंक्ति ही हुई थी, अपने आप द्वारिकाधीश मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, पड़े पड़े शंखों में अपने आप ध्वनि प्रकट होने लगी, अद्भुत तेज पुंज द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट होने लगा। सब लोगों की आंखों के आगे मानो एक दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो गया हो। सब लोग अपने नेत्र छुपाने लगे। इतने में ही चतुर्भुज रूपधारी द्वारिकाधीश 4 भुजाओं से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मीराबाई को अपने हृदय से लगा करके अपने अंक में भर करके स्वयं में ही विलीन कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश की। देखते ही देखते भक्तिमती मीराबाई का सुंदर वो यौवन, सुंदर वो स्वरूप द्वारिकाधीश में जाकर के विलीन हो गया। प्रियतम ने आकर के अपनी प्रियसी को आज स्वीकार कर लिया। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख अपने आप बज रहे हैं। सब लोग देखने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक क्षण के लिए प्रकट हुआ वो प्रकाश, एक क्षण में ही अंतर ध्यान हो गया। स्वयं द्वारिकाधीश सामने प्रकट हो गए, द्वारिकाधीश अपने रूप में परिवर्तित हो गए। सबने देखा, कहां है? एक तार पड़ा है, परंतु मीराबाई तो वहां नहीं है। पुजारी जी ने जाकर के गर्भगृह में देखा, ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सब जगह देखा, लेकिन मीराबाई नहीं दिखी। सब लोग हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहकर के इधर उधर खोजने लगे, कहां है मीराबाई। तभी एक वैष्णव की दृष्टि ठाकुर जी के वक्ष पर पड़ी। तभी देखा मीराबाई ने जो वस्त्र धारण किया था, उस वस्त्र का एक छोड़ ठाकुर जी की छाती पर दिख रहा है। सब लोग हाथ जोड़ करके घुटने के बल द्वारिकाधीश के सामने बैठ गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। आज भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई ठाकुर जी ने, अपनी परम भक्ता मीराबाई को स्वीकार कर लिया। मीराबाई गाती थी, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, राखूं गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। आज वो घड़ी आई, द्वारिकाधीश ने भक्तिमती मीराबाई को स्वयं में विलीन कर लिया। और आज वही ठाकुर जी का रूप डाकोर जी में विराजमान। कथा सुनी थी ना, एक वैष्णव ले गया था ठाकुर जी को डाकोर जी। ऐसा कहते हैं कि डाकोर जी के चित्त में, वक्ष में आज भी वो वस्त्र का भाग दिखता है जो मीराबाई जिस रूप में विलीन हुई। ऐसी भक्तिमती भक्ताग्रगण्य मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की, राजा रण छोड़ राय भगवान की, गिरधर गोपाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री
भक्तिमती मीराबाई के ये भाव गांधी धाम में कहने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबके चित्त में विराजमान हमारे गिरधर लाल जी के चरणों में अपने इस 4 दिवस के भाव को हम प्रस्तुत करते हैं, अर्पित करते हैं। इन 4 दिनों में किसी भी प्रकार का वाणी का कोई भाव यदि अनुचित लगा हो तो उसके लिए हमारी बाईसा से क्षमा मांगते हैं, परंतु निश्चित ही ये भाव सदा हमारे चित्त में विराजमान रहे। बाईसा के सुंदर भावों को हृदयस्थ करते हुए हम भी बंधुओं, इस स्थिति में आना तो हमारे लिए मुश्किल है, परंतु कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। यदि किसी के भी चित्त में ये भाव आता है कि हमको भी ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है, तो बाईसा को भजना प्रारंभ करो, बाईसा के पदों को गाना प्रारंभ करो और उसी भाव से गाओ जिस भाव से मीराबाई गाते हैं। निश्चित है ठाकुर जी की कृपा हम आप सब लोगों पर जरूर बरसेगी। आइए भक्तिमती मीराबाई के इस मंगल प्रसंग को वृंदावन रसामृत पद गा करके हम आप सब लोग आज विश्राम करते हैं।